चाइना के अद्भुत दृश्यों में, जहां हरा हरित धान की झीलों और धुंधले पहाड़ आंखों की पहुंच से लंबी खींच जाती है। वहां नंसी चतुर मकड़ी ने संघर्ष की पुकार महसूस की। एक उजाले सुबह वो एक यात्रा पर निकला, अपने आरामदायक जाल को छोड़कर, अपने जंगल घर के बाहर कहानियों की तलाश में। दुनिया विशाल है और मैं नई कहानियां सुनना चाहता हूँ। ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जो आश्चर्य और ज्ञान से भरा हुआ है। अनंसी की यात्रा ने उसे बैम्बू वानों में ले गया, शांत नदियों के किनारे और व्यस्त गांव तक, जहां कहानियां जीवन के व्यवहार में व्यतीत थीं। अनंसी यात्रा करते हुए बैम्बू की झीलों में घूमते हुए मिंग से मिला, जो अपने ज्ञान और कहानी के प्रवर्तन के लिए पूरे देश में जाना जाता था। महोदया मिंग, मैं अनंसी हूँ, दूर की जंगल से आई जिज्ञासा से भरा मकड़ी। क्या आप मुझे अपनी भूमि की एक कहानी सुना सकते हैं? बिल्कुल अनंसी, कहानियां वर्तमान होती हैं, उन्हें साझा करना चाहिए। मिंग की कहानियां प्राचीन ड्रैगन्स और सम्राटों की विविध तस्वीरें बनाती थीं, जिसने अनंसी के दिल को प्रभावित किया और उसके ज्ञान की तलाश को बढ़ावा दिया। अपनी यात्रा जारी रखते हुए अनंसी ने मी से मुलाकात की, जो एक उत्सुक क्रैन थी, जिसकी सुंदर उड़ान उसे चाइना के सबसे छिपे कोने एक्सप्लोर करने की अनुमति देती थी। मैं आपकी उड़ान ने अनेक कहानियों की पर्दाश उड़ाई होगा। क्या आप कृपया करके मुझसे एक कहानी साझा कर सकते हैं? खुशी खुशी अनंसी, चलिए मैं आपको एक ऐसे स्थल पर ले चलती हूँ जहाँ कहानियां जिंदा होती हैं। मी आसमान में उड़ा, अनंसी को प्राचीन मंदिरों, डोर मॉन्स्टरीज और पवित्र पहाड़ों के पास ले गई, जहां ज्ञान की कहानियां समय के साथ गुजर जाती थीं। अनंसी की यात्रा उसे एक जीवित गांव तक ले गई, जहां उसने ली से मुलाकात की, जो मस्त कुत्ते की तरफ झुका हुआ था और जिसे शरारत और हंसने की आदत थी। हेलो अनंसी, क्या आप एक कहानी सुनना चाहते हैं? मेरे पास एक चतुर खरगोश के बारे में एक हसीन कहानी है। मैं सारे का सारा कान हूँ ली। ली की कहानी हंसी और जीवन की सीख देती थी, अनंसी को याद दिलाते हुए कि हंसने में भी ज्ञान मिल सकता है। अनंसी की यात्रा उसे एक अनजाने पहाड़ की धुंधले चोटी पर्वत की ओर ले गई, जहां लाओ शिफू, प्राचीन ऋषि, निवास करते थे। लाओ शिफू, आपका ज्ञान पूरी चाइना में प्रसिद्ध है। क्या मुझे आपसे कुछ सीखने की अधिकार मिल सकता है? अनंसी, ज्ञान एक नदी की तरह बहता है। बैठिए और मैं आपके साथ समय के पार कहानियां साझा करूंगा। लाओ शिफू के मार्गदर्शन में अनंसी ने गुण, धैर्य और प्रकृति और मनुष्य के बीच की समानता की कहानियों में खोज की। एक साल भर कहानियों, ज्ञान और संघर्ष से भरा हुआ अनंसी अपने जंगल घर लौट आया। उसने अपने जाल में जमा कहानियां बुनी, चाइना के खजाने को अपने जंगल के दोस्तों के साथ साझा किया। चाइना की सुंदरता और ज्ञान की कहानियां हमारे लिए प्रेरणा बनी रहे दोस्तों। जंगल के जीव जातु अनंसी की जाल के आसपास इकट्ठा हुए, अपनी दूर की यात्राओं के किस्से सुनने के लिए उत्सुक, जहां कहानियां जीवन के व्यवहार में व्यक्त होती हैं। अनंसी की चाइना की यात्रा ने उसे याद दिलाया
कि दुनिया एक बड़ी कहानियों और ज्ञान की वस्तु है जो एक्सप्लोर की जाने वाली है। उसकी चाइना के सौंदर्य के किस्से उसके जंगल घर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी, जिससे आने वाली पीढ़ियों में पसारा गया।